कलयुगी सास ससुर का कहर, एक दिल छू लेने वाली कहानी। सुषमा के 5 बेटे थे। पति एक कंपनी में नौकरी करते थे। पति की तनख्वाह कम थी। 5 बच्चों का पालन पोषण भी मुश्किल था। वैसे भी सुषमा अपने माता पिता की आखिरी संतान थी। पिता बहुत बड़े वकील थे, पर अपनी पत्नी को कभी भी इज्जत नहीं देते थे। उन्हें इंसान भी नहीं समझते थे। उनका काम बच्चों को पालना, घर संभालना, बस यही था। हरि प्रसाद अपनी पत्नी के साथ जिस तरह का व्यवहार करते थे, वैसा ही बहुओं के साथ भी करते थे। लड़के उनके इस व्यवहार के लिए कुछ नहीं कहते थे। बहुएं मायके जाती थीं तो उनके आने की तारीख भी पहले ही खुद तय कर दिया करते थे। एक बार बड़ी बहू उनकी तय की गई तारीख से एक दिन देर से घर आई थी। ससुर के हिसाब से यह बहुत बड़ी गलती थी। बड़ी बहू को छोड़ने के लिए आए उनके भाई के सामने उन्होंने बहू से उठक बैठक करवाया। ऐसे माहौल में पली सबसे छोटी सुषमा अपने पिता से यही सब सीख कर आई थी। सुषमा की शादी हो गई थी। वह ससुराल पहुंच गई। उसने बचपन से पिता का व्यवहार माँ और भाभियों के प्रति देखा था। वह उसके दिल में रह गया था। नई बहू थी, इसलिए कुछ साल चुप रही। फिर अपने पति के साथ मिलकर अलग रहने लगी और धीरे धीरे पति को नचाने लगी। मायके से भाई भतीजे आए दिन आते रहते थे। 5 बच्चे किसी तरह पल रहे थे। माँ के डर से बच्चे किसी भी वस्तु की मांग नहीं करते थे। बड़े बच्चे ने बीएससी किया और बैंक में लग गया। दूसरे ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, फिर भी पोर्ट में नौकरी पर लग गया। तीसरे ने 12वीं पास की और शिपयार्ड में नौकरी पर लग गया। चौथे बेटे की मृत्यु एक हादसे में हो गई। 5वां छोटा था। बड़े बेटे की शादी हुई, बहू आई। सुषमा को तो खेलने के लिए खिलौना मिल गया है जैसे। तब तक सारे लड़के सुषमा की मदद करते थे। बहू के आने के बाद उन्होंने किसी को भी काम करने नहीं दिया। दूसरी तीसरी बहुएं भी आ गईं। उन्हें घर का काम, बाहर का काम, जैसे राशन पानी लाना, गेहूं पिसवाना, कुएं से पानी भरना, कपड़े धोना, ब्राह्मण परिवारों के नाज नखरे अलग सारे काम करने पड़ते थे और बेटे सिर्फ ऑफिस जाकर आते थे। हर किसी को चाय नाश्ता सब ले जाकर देना पड़ता था। अगर कोई बेटा भूल से कुछ करने भी आया तो बहुओं की शामत आ जाती थी। इतना सब करने के बाद भी बहुओं को गुस्सा तब आता था जब बेटों के जन्मदिन वे अच्छे से मनाती थी, पर बहुओं के जन्मदिन उन्हें कभी भी याद नहीं रहते। यही कहती थी वह, इतना काम कराना एक बाहर की लड़की से जो अपने माता पिता की लाडली होती है, कहाँ तक सही है। बेटों का मुंह माँ के सामने नहीं खुलता था। खाना खाने बैठो तो तानों की ऐसी बौछार होती थी कि हलक से निवाला
नहीं उतरता था। ऐसा क्यों? तीसरी बहू को तो ना सह सकने के कारण घर से भाग गई। लोग उनके घर में लड़की को देने के लिए हिचकिचाने लगे। फिर भी सुषमा नहीं सुधरी। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बहू हम अपनी पसंद से लाते हैं, शादी होते ही उसमें इतनी कमियां कहाँ से दिख जाती हैं मालूम नहीं। सुषमा की अपनी कोई बेटी भी नहीं, फिर बेटे और बहुओं के बीच यह भेदभाव क्यों? धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।